अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है? पीपल्स पार्टी क्या ये रेगुलर एक ताज़ियती मुलाकात थी या इसके कुछ और सियासी अज़ाइम भी हैं? प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल, ARY न्यूज़, बहुत शुक्रिया। बट ये बिलावल साहब आज मिले हैं कि कई ये चहमगोइयाँ थी शायद काबीना में किसी मौके पर तोसी होगी, उसकी उस ज़िम्न में पहली मुलाकात है या एक रेगुलर मुलाकात है? होती रहती है मुलाकातें तो। जी मारिया, असल में मुलाकात तो ये काबीना वाला तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, शायद उसको अभी कोई बड़ी देर हो गई है, लेकिन बहरहाल सियासत है, कुछ भी हो सकता है। ये तो कोई इतनी उस तरह वो नहीं थी, एक ताज़ीती मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन असल बात ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक नया जो इनको कुछ चैलेंज है उसमें ये इकट्ठे हैं, ये कंफर्म है 100%। और इसके आपको कुछ चीज़ें भी जो हम अभी आपको मैं बताता हूँ। पहली बात ये है कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं सियासी, आज की मुलाकात ख्वाजा आसिफ साहब की अगर नवाज शरीफ साहब से ली जाए तो सोचा तो ये था कि ये एंड होगा ये फिक्रा, लेकिन स्टार्ट में ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपनी पॉलिसी जो है सियासी वो बदलने जा रहे हैं और किसी हद तक वो बदल चुके हैं और उस तरफ उन्होंने कदम रख लिया है। हुआ ये है कि जो उन्हें अक्सर कहा जाता था शहबाज शरीफ साहब या उनके जो हम ख्याल थे कि आप जो हैं वो शायद वो आपकी पॉलिसी सही नहीं है, टकराव वाली या जो भी था, तो हम जो है वो जो कहते हैं, अब वो मौका दिया शहबाज शरीफ साहब को पहले भी, अब दूसरी दफ़ा भी, तो वो कोई इतनी सियासत उसमें उनकी कोई कामयाब नहीं रही, तो अब मियाँ साहब ने काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ जो आज मिले हैं, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो मियाँ साहब का ये स्टाइल रहा है कि जब कोई जो कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त टकराव में हैं तो वो उसको पहचानते ही नहीं, उनसे मुलाकातें ही नहीं होती। डॉन लीग्स पे परवेज रशीद बहुत प्यारे थे, उनसे मुलाकात ख़त्म हो गई, वजारत चली गई, फातमी साहब चले, और बहुत सी मिसालें। लेकिन जहाँ पर मियाँ साहब ने उन्हें बुला के आज थापड़ा दिया है, उन्हें शाबाश दी है और उन्हें कहा है कि आप हमारा असासा हैं, आप बड़े सीनियर हैं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर इसहाक डार साहब का भी आप देखें, अहम वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कह ले रिफॉर्म्स अपनी वजारत में की हैं और कहा है कि वो जो हैं वो फाइनल अथॉरिटी हैं, उनकी मर्जी से चीज़ें होंगी। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की भी, फिर ईरानी सदर का आना और मियाँ साहब का लाहौर में उन्हें रिसीव करना, फिर मियाँ साहब सऊदी सफ़ीर, UAE के सफ़ीर जो हैं इनको मिल रहे हैं। फिर आज अगर देखें कि और इन मुलाकातों में मरियम नवाज उनके साथ थी। फिर आज ऑस्ट्रेलिया के जो सफारतकार हैं वो मिले हैं, लेकिन उनको मरियम नवाज अकेले मिली हैं क्योंकि वो जा रहे थे, वो दोष हो रहे थे अपने ओहदे से। मियाँ साहब उनको बट साहब अगर मैं थोड़ा आसान कह दूं, आसान अल्फाज में अपने लोगों के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं आपसे पूछूं कि वो जो मफामती पॉलिसी थी जिसका फेस शहबाज साहब थे, उसके अंदर तब्दीलियां आने लगी हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त, बिल्कुल सही आप समझी हैं, उसमें तब्दीली आ रही है, किसी हद तक आ चुकी है। अब इसमें एक फ़र्क ज़रूर है पहले से कि अभी तक जो है ये इसको हम हाइब्रिड तब्दीली कहेंगे, हाइब्रिड वोट को इज़्ज़त दो का नारा है, क्योंकि इसमें उन्हें थोड़े खतरात भी हैं। हो सकता है मामला इनके पहले जो है वो कुछ सेटल हो जाएं, मामला इधर रुक जाएं, लेकिन फ़िलहाल मियाँ साहब बड़े क्लियर हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं। और अपना पंजाब की भी अगर आपको मैं फ़र्क बताऊँ कि अब वज़ीर आला जो हैं वो इंटरव्यूज़ उन्होंने लेना शुरू कर दी हैं अफसरान की तैनाती से पहले। ये 1.5 साल बाद याद आया, पहले ये नहीं हो रहा था। उन्होंने 5 DPO लगाए 1-2 रोज़ पहले, और वो उसमें 15 अफसरान के इंटरव्यूज़ किए, इससे पहले नहीं था। सही, यानी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लग रहा है कि पार्टी के अंदर अपना असर रसूख मजीद। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त प्रोग्राम के सिलसिले में नईम अशरफ भट्ट।